बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स फॉर किडनी हेल्थ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से। जो किडनी ट्रांसप्लांट है ये बेसिकली जिन पेशेंट्स के गुर्दे दायमी तौर पे फ़ेल हो जाते हैं और हमें पता होता है कि इनके गुर्दे अब दोबारा से ठीक नहीं होंगे, उनके लिए एक फ़ाइनल सॉल्यूशन है। यानी कि वो लोग जो एक्टिव हैं, जो लोग जिनकी सेहत अच्छी है और जो लोग अपनी रोज़मर्रा के काम कंटिन्यू करना चाहते हैं एक अच्छे तरीके से और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके लिए जो ऑप्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट बेसिकली है क्या, या गुर्दे की पेवंदकारी क्या है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इसके कुछ लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करें कि इलीगल ट्रांसप्लांट क्या है, लीगल ट्रांसप्लांट क्या है, और पाकिस्तान में किस किस्म का ट्रांसप्लांट हो रहा है और बाकी दुनिया में किस किस्म का ट्रांसप्लांट हो रहा है। यानी कि हम कहाँ से डोनर ले सकते हैं, कौन गुर्दा अतिया कर सकता है, किसको लग सकता है। तो इससे पहले कि हम आज की इस अहम मौजू की तरफ बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रही और आप बेहतर तरीके से अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। तो बढ़ते हैं हम किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से कि किडनी ट्रांसप्लांट बेसिकली है क्या। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब सिंपल ये है कि आपने एक ऐसे शख्स में से दो गुर्दों में से एक गुर्दा लिया जो मेडिकली बिल्कुल सेहतमंद था, जिसको गुर्दे का कोई मसला नहीं चल रहा था, जिसके अंदर शुगर नहीं थी, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर नहीं था, और आपने एक ऐसे मरीज़ को वो गुर्दा लगा दिया जिसके अपने दोनों गुर्दे काम नहीं कर रहे थे। जो इसमें सबसे अहम चीज़ है जिसका होना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जिस शख्स का हमने गुर्दा लिया है और जिस मरीज़ को हमने गुर्दा अतिया किया है, दोनों के ब्लड ग्रुप सेम होने चाहिए। तो अगर ब्लड ग्रुप सेम हो तो उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं उनके फर्दर वर्कअप की तरफ। अब वर्कअप बेसिकली है क्या? वर्कअप के अंदर जो सबसे अहम ख्याल रखने वाली चीज़ होती है वो होती है उसके लिए जो गुर्दा डोनेट कर रहा है, यानी कि डोनर के लिए। तो अगर आप गुर्दों के इस पेवंदकारी के प्रोसीजर के लिए एक टेस्टों की लिस्ट देखें तो आपको अंदाज़ा होगा या आप उसको पता चलेगा कि जो डोनर है उसके टेस्ट कहीं ज़्यादा हैं रेसिपिएंट से। रेसिपिएंट मतलब जिसमें गुर्दा हमने लगाना है। तो इसमें अहम चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो शख्स गुर्दा अतिया कर रहा है उसकी आने वाली ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप उसको हम कैसे जज करते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि उसके अंदर शुगर नहीं होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं होनी चाहिए, उसका हम एज का ख्याल रखते हैं, उसमें देखते हैं कि ऑलरेडी पेशाब में कोई प्रोटीन वगैरह ना आ रही हो, उसके अंदर कोई पत्थरियों का मसला ना हो, उसके गुर्दे के अंदर पानी की थैलियाँ ना बनी हों। तो ये सारी वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो शख्स है या ये जो फ़र्द है जो गुर्दा अतिया कर रहा है, इसकी आने वाली ज़िंदगी सही रहेगी हत्तुल इम्कान। अब उसमें जो एक जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ कवानीन हैं। अब वो कवानीन क्या हैं? वो कवानीन, पाकिस्तान का कानून जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है वो ये कहता है कि जो इमीडिएट रिलेटिव है या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है सिर्फ वही गुर्दा अतिया कर सकता है। अब ये जो है ये पाकिस्तान का कानून है या ये पंजाब का कानून है या पी होटा जिसको कहते हैं उसका कानून है, लेकिन मेडिकली ऐसा नहीं है। मेडिकली हर वो शख्स गुर्दा अतिया कर सकता है जिसका ब्लड ग्रुप सेम हो, लेकिन इसके ऊपर क्यों पाबंदी लगाएगी ये एक अलहदा से टॉपिक है। इसको हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, इसको हम किसी और टॉपिक में या किसी और वीडियो में हम इसको कवर करेंगे कि ये कानून बनाने की असल वजह क्या थी और उसका क्या, इस कानून जब नहीं बना था उससे क्या नुकसान हो रहे थे। क्योंकि अपेरेंटली इस टाइम पे अगर हम देखें तो इस टाइम पे लोगों को लगता है कि शायद इस कानून की वजह से बहुत सारे लोगों का ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये बेसिकली आवाम की सेफ्टी के लिए है और इसका बेनिफिट डेफिनेटली है कि हम लोग लीगल ट्रांसप्लांट का मतलब है कि वो सारे केसेस जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं वो पहले पी होटा या पंजाब ह्यूमन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के से अप्रूव होते हैं और उस अप्रूवल के बाद ही हम ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब लीगल ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि हर वो केस जो पी होटा ने अप्रूव किया वो लीगल है, हर वो केस जो पी होटा से अप्रूवल के बगैर हुआ वो इलीगल है। लीगल और इलीगल का इसके अलावा कतई कोई मतलब नहीं है, इससे मेडिकल कंडीशन नहीं आती। मेडिकल कंडीशन इसके अलावा है। मेडिकल कंडीशन में सिर्फ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए,
या कंपैटिबल होना चाहिए। ब्लड कंपैटिबल का मतलब ये होता है कि वो जो आपका ब्लड ग्रुप है उसको कौन सा ब्लड लग सकता है। तो हम वो सिंपल ब्लड ग्रुपिंग का क्रॉस मैच करते हैं। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप कंपैटिबल है, यानी कि जो डोनर है उसका ब्लड रेसिपिएंट को लग सकता है, तो इसका मतलब है उसको गुर्दा भी दे सकता है। अब इसके आगे जो चलता है वो फिर टिश्यू टाइपिंग होती है, टिश्यू क्रॉस मैच होता है। वो सारा जो सिलसिला है वो बेसिकली हमें बताता है कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या है और इसके जो कितने जीन्स आपस में मैच कर रहे हैं। वो चीज़ हमें से भी डिसाइड करता है कि हमने इसको किस किस्म की इम्यूनो सप्रेशन देनी है। और इम्यूनो सप्रेशन क्या है? इम्यूनो सप्रेशन बेसिकली ये हमने देखना होता है कि क्योंकि आप बाहर से गुर्दा लगा रहे हैं, तो वो जो जिस फ़र्द को वो गुर्दा लग रहा है वो उसका असल जिस्म का पार्ट नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसको सिग्नल भेजती रहती है बॉडी को, जी कि ये जो पार्ट है ये एक फ़ॉरेन बॉडी है, जब बाहर से आया हुआ है, तो इसको यहाँ से निकाला जाए या इसका कोई हल किया जाए। तो उसको कवर करने के लिए हमें उस सारे सिग्नल को सप्रेस करने के लिए और जो ट्रांसप्लांटेड गुर्दा है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हमें कुछ ड्रग्स देनी पड़ती हैं, जिसको हम इम्यूनो सप्रेशन कहते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैंने सिर्फ बेसिक्स टच की हैं कि ट्रांसप्लांट है क्या, लीगल ट्रांसप्लांट क्या है, इलीगल ट्रांसप्लांट क्या है, और ट्रांसप्लांट करने के लिए बेसिक चीज़ें हमें क्या चाहिए दरकार होती हैं। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ ब्लड ग्रुप की कंपैटिबिलिटी चाहिए होती है। हाँ, एक सवाल जिसका आंसर मुझे करना है वो बहुत ज़रूरी है, जो मैंने इसको मिस कर दिया है, वो ये है कि जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है जी कि जो गुर्दा दे रहा है क्या एक गुर्दा ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी है? जी बिल्कुल काफ़ी है। यानी कि अल्लाह ताला ने गुर्दे के अंदर ऐसी कैपेसिटी रखी है, उसके अंदर फ़िल्टर्स की तादाद इतनी ज़्यादा है कि अगर आप एक गुर्दा अपने किसी अज़ीज़ को डोनेट भी कर देते हैं तो आप एक गुर्दे के साथ एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। उसमें सिर्फ कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होती है कि आपका वज़न ना बढ़े, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, आपका शुगर आपकी कंट्रोल रहे, या अगर आपको शुगर नहीं है तो आप ऐसे सारे इक़दामात करें कि आप शुगर से बचे रहें। फिर कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो गुर्दे को डैमेज करती हैं, आप उनसे बचें। अगर आप थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें तो आप एक गुर्दा डोनेट करने के बाद एक गुर्दे के साथ बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। इसी तरह जो आपने गुर्दा डोनेट किया है वो ज़िंदगी की एक नई नवीद है, उम्मीद की एक नई किरण है। आप उस गुर्दे के साथ एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इस ट्रांसप्लांट के हवाले से डेफ़िनेटली बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के जहन में होते हैं, एक लंबी क्वेरी है। आप जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है आप कमेंट सेक्शन में उसको दर्ज करें। इंशाल्लाह अगर तो हम कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे सके तो वहाँ पे मैं आपको उसका जवाब डेफ़िनेटली दूंगा, वरना हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मज़ीद वीडियोज़ बना के अपने चैनल पर पोस्ट कर देंगे। तो इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए आसानियों का सबब बने, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।